हेलो फ्रेंड्स, 2024 को आईबीए और यूएफबीयू के बीच में जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, उसमें वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुए हैं, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटायरीज़, पेंशनर्स से रिलेटेड कि उनसे रिलेटेड क्या बेनिफिशियल इस मीटिंग में रहा है और उन्हें इस मीटिंग के बाद क्या फ़ायदा मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे कि हम पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, ये मीटिंग हुई है वर्चुअल, जो कि आईबीए के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें कई सारे जो टॉपिक्स रखे गए हैं, इसमें एक मेन टॉपिक ये भी रहा है, इंश्योरेंस बैक्ड हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेंशनर से रिलेटेड हैं और उनके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, जिसमें सबसे पहला है कंबाइंड पॉलिसी फॉर द वर्कफोर्स एंड रिटायरीज। अभी क्या होता है, जो पॉलिसी है वो अलग-अलग उनके लिए होती है, वर्कफोर्स के लिए अलग पॉलिसी होती है, उनका प्रीमियम भी अलग होता है और रिटायरीज़ के लिए अलग पॉलिसी होती है, जिनका प्रीमियम भी अलग होता है। बट अगर एक कंबाइंड पॉलिसी सभी के लिए निकाली जाएगी, तो इसमें किसी के भी मन में भेदभाव की भावना नहीं आएगी कि किसी से भेदभाव किया जा रहा है या किसी को ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, किसी को कम बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, ये बहुत ही अच्छी है। सभी के लिए कंबाइंड पॉलिसी होना चाहिए, जिससे रिटायरीज़ को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें उन्हें यहाँ पर मिल जाएँगी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल पाएँगे, जो कि शायद पहले नहीं मिल रहे होंगे। नेक्स्ट है फॉर द वर्कफोर्स कवरिंग डोमिसिलरी ट्रीटमेंट एंड फॉर रिटायरीज़ हॉस्पिटलाइजेशन अलोन। तो फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ रखी गई है कि जो वर्कफोर्स एम्प्लॉइज़ होते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं और जो डोमिसिलरी एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी कवर होते हैं। बट रिटायरीज़ के लिए इसमें अभी डोमिसिलरी एक्सपेंसेस को नहीं रखा गया है, उनके लिए केवल और केवल हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें ही कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल इलनेस अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। जो भी कोई क्रिटिकल इलनेस अगर होती है तो उसमें 1 लाख तक का जो है बीमारी को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप सेकंड लास्ट लाइन में देखेंगे जी नंबर का एक पॉइंट है, जो है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पॉलिसी फॉर द वर्कफोर्स एज वेल एज फॉर रिटायरीज। अभी क्या होता है, इनकी जो पॉलिसी का टाइम है उसमें 1 मंथ का गैप है। पॉलिसी एक की पहले ही खत्म हो जाती है और एक की बाद में खत्म होती है। इससे क्या होता है, कई बार मान लीजिए कोई पॉलिसी है, उसका प्रीमियम बढ़ जाता है विद इन अ 1 मंथ, तो जिनकी बाद में रिन्यू होती है फिर उन्हें ज्यादा पे करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो है टाइम भी इसका सेम करने की बात कही गई है कि जो भी वर्कफोर्स एम्प्लॉयी हैं प्लस जो रिटायरीज हैं, दोनों की पॉलिसी का टाइम भी सेम होना चाहिए, जो स्टार्ट होता है प्लस जो एंड होता है। तो इस तरीके से इनसे रिलेटेड भी काफी फायदा रिटायरीज को मिल पाएगा, क्योंकि एक साथ इनकी पॉलिसी का टाइम ड्यूरेशन चालू होगा, एक साथ खत्म होगा, प्लस पॉलिसी भी कंबाइंड रहेंगी, सबकी सेम रहेंगी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिटायरीज के लिए फायदा तो है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और है जिसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, इसका मतलब शायद उस पर सहमति नहीं बनी है, वो बात है कि जो प्रीमियम आता है रिटायरीज का, वो पे करे बैंक के द्वारा, तो वो नहीं यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। आईबीए इस पर एग्री नहीं हुआ है और ऐसा कोई भी पॉइंट अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है कि प्रीमियम कौन बियर करेगा। तो फिलहाल जो अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी ही चीजें और इतनी ही जानकारी हमें मिल पाई है। आगे इससे रिलेटेड कोई और अपडेट अगर हमें मिलता है तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।